आज हम लोग सर्किट हाउस में बैठे हैं और सर्किट हाउस में हम लोग का बैठने का कारण है, विगत जब से विधानसभा का चुनाव बोकारो में हुआ है, कहीं ना कहीं चुनाव होने के बाद से ही कई लोग और कई ऐसे चीज़ें हुई जो लगातार विकास के काम पे बाधक का काम किया गया। आज बोकारो विधायक के ऊपर भी, जब बोकारो विधायक हमारी श्रीमती श्वेता सिंह जी लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो निगम का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो विस्थापित क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और जो भी लंबित योजनाएं थी, चाहे वो चास की हो या फिर विस्थापित क्षेत्र की योजनाएं थी। चास में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फेज 2 का जलापूर्ति योजना था, वो चास जलापूर्ति योजना कई 2008 के बाद से, जब पूर्व सांसद ददय दुबे हुआ करते थे, उस वक्त के बाद से चालू होने के बाद से आज तक वो योजना दम तोड़ रही है। लेकिन अपने 4-5 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने 8 से 10 बार उसका विजिट किया। जो भी उस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी बाधाएं रुकावट आ रही थी, नगर निगम के अधिकारियों से लगातार कई बार बैठकें की, जुस्को के अधिकारियों से कई बार बैठकें की और उसको धरातल पर लाने का काम किया है। पानी का टेस्टिंग भी हो चुका है, WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भी आ चुका है। कुछ बिजली का प्रॉब्लम्स था, रेलवे का जो प्रॉब्लम आ रहा था पार करने का, उसकी एनओसी बाकी थी, उसके बाद से भी वो चालू हो जाएगी। चास नगर निगम में जो नाली की जो समस्या थी, नाली की समस्या के लिए उन्होंने लगातार 3 बार नगर आयुक्त से बैठक किया। 3 बार बैठक करने के बाद से खासकर स्पेशल नाली और साफ सफाई की, रोड साफ सफाई के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। नगर आयुक्त ने अपने सिटी मैनेजरों को भी आदेश दिया कि जहां से भी इसकी कोई भी शिकायत मिलती है त्वरित इस पर कार्रवाई किया जाए। सदर अस्पताल की बात हो, BGH की बात हो, लगातार उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, लगातार, चाहे वो अनुमंडल का बात हो, जिसकी भी गलती होती है, चाहे वो डॉक्टर की गलती हो, चाहे मैनेजमेंट की गलती हो, हम लोग किसी की गलती को छुपाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है। या फिर हम लोग श्वेता सिंह के तरफ से, हम लोग मैडम विधायक जी के तरफ से कोई सफाई देने नहीं आए हैं। हम तो यही पूछने आए हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों से कि एक जो कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफिला कैसे लूटा। आप पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड की बात कर रहे हैं और आप अन्य चीज़ें की बात कर रहे हैं, कहीं पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं, कहीं रील्स बनाकर किसी एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इससे बोकारो का विकास होता है क्या? अगर मैडम का हर एक वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड कैंसिल करने से बोकारो नंबर 1 बन जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं हम लोग खुद भी नहीं रखेंगे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, हम लोग लिख के दे देंगे भारत सरकार को। तो क्या बोकारो इससे नंबर 1 बनेगा? क्या विस्थापितों का समस्या का हल हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रहीम जी मुद्दे को भटकाने के लिए, जो ओरिजिनल, जो जेन्युइन मुद्दा है बोकारो का, जो सॉल्व होना चाहिए। आप देखे होंगे कि बोकारो के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बोकारो में पहली बार CBI और ED की टीम ने लगातार कई जगह छापेमारियां की। कितना बड़ा जमीन घोटाला सामने आया, उसका जांच नहीं चला सही से। आप देखे होंगे कि गरीब गुरबा के जमीन को लेकर एक बड़ा अस्पताल का निर्माण करा दिया गया, उसका जांच नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में, विधायक जी के कार्यकाल में, ना इंदिरा आवास बनता था, प्रधानमंत्री आवास बनता था, ना वो आवास कोई बनता था, लेकिन दूसरा का जमीन हड़पने के बाद कितना आवास बन गया, इसका जांच नहीं हुआ। अब विस्थापित लाठीचार्ज जो हुआ विस्थापितों के ऊपर, प्रेम माँ तो हमारे दोस्त की मृत्यु हो गई, मर गया बेचारा। एक उड़ीसा या कहीं मध्य प्रदेश में हुआ था नहीं कि भात भात कहते कहते मर गई थी लड़की, नौकरी नौकरी बोलते बोलते मर गया, उसका जांच नहीं हुआ। कौन CICF लाठी मारा, कौन अफसर कहाँ था, ट्रांसफर लेके दिल्ली चला गया, इस सब का जांच नहीं। इस सब का जांच जरूरी नहीं है। जांच जरूरी यह है कि उनके पिता का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, आपका वोटर ID कार्ड में रहीम में H है ना रहीम में M है, ये जरूरी कर दिया है ये लोग। तो मैं सभी TV चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बस लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो मुद्दे की बात है जिससे बोकारो को फायदा हो, उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में कई विकास के कार्य रुके हुए थे, कई रोडों को DPR तैयार हुआ। आप हाई मस्ट लाइट अभी कई जगह लगा मैडम की अनुशंसा से करने के बाद, कई जगह DMFT के मतलब जो काम रुका हुआ था, कई पुल रुके हुए थे, चाहे हमारे भर्रा का DPR बनकर तैयार हुआ, चीरा चास में तैयार हुआ, आपके सेक्टर 6 और NH 32 को जोड़ने वाला में काम किया गया, और बहुत ऐसी चीज़ें थे जो लगातार काम हुआ। अभी हम लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट को भी लिखा है, झारखंड सरकार को भी लिखा है, DC महोदय को भी लिखा है कि DMFT से कई जगह लाइब्रेरी का निर्माण, कई जगह स्कूल जो हमारे दम तोड़ रहे हैं। मैडम आप देखे होंगे कि इसी सर्किट हाउस में पहले का विधायक बैठता था, स्कूल के प्रिंसिपलों को, टीचरों को बुलाता था, चेक में साइन करता था,
खुद साइन करता था, अपना कमीशन लेके वापस भेज देता था। लेकिन ये पहली विधायक है जो एक बार नहीं, अपने घर में सैकड़ों बार बैठी होगी और इसी सर्किट हाउस में, इसी टेबल में, इसी जगह में, हमको लगता है मैराथन बैठक 5 घंटा का चला था। जो शिक्षा व्यवस्था इतनी जो मतलब लचर व्यवस्था में पहुंच गई है, मैडम का साफ लफ्ज में सभी को कहना था कि आखिरकार हमारे बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं, लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट, गार्जियन का इंटरेस्ट जगेगा क्यों। आज तक इतिहास में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो जनता के लिए जाके प्लांट गेट में भूखे प्यासे बैठा। हम लोग जबरदस्ती मैडम को खाना खिलाएं, रात के 2:30 बजे मैडम खाना खाए, मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है। तो इस सब आज के इतिहास में कोई किया नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जरूरी नहीं है कि आप कपड़ा पहनिएगा, और ये जरूरी नहीं है कि हम कपड़ा पहनेंगे। वो लोग का कहना कपड़ा पहनिएगा तो इसी कलर का पहनिएगा, तो क्या वो जरूरी है कि हमको यही रंग का पहनना है? हमको पहनना है कि हम अच्छा कपड़ा क्या पहनेंगे। तो बात यही है कि आपको भूख लग रहा है तो हम मार भात खिला के भी आपका भूख को दूर कर सकते हैं। लेकिन उन लोग का कहना है मार भात नहीं खाना है। पानी काहे नहीं आ रहा है वहां पर, कहां पर? ना पाकिस्तान का लड़ाई पर। तो अरे आप बोकारो का बात ना, मैडम अगर कहीं विकास में बाधा रहती, मैडम का अगर कोई ऐसे इंटरनल आपको गलती लगता कि मैडम ने यहाँ पर गलतियां की, मैडम ने इस कार्य को रोक दिया, मैडम ने उस विकास कार्य को रोक दिया, मैडम इस कार्य को नहीं होने दे रही है, मैडम का सख्त लफ्जों में आदेश है कि जहां भी पूरे बोकारो विधानसभा में विकास का कार्य हो रहा है, अगर वहां कोई बाधक बनता है, चाहे वो पार्टी का लोग हो, चाहे वो किसी भी अन्य क्षेत्र का लोग हो, चाहे वो उनका करीबी ही क्यों ना, उनका आदेश है कि कोई भी किसी तरह किसी भी विकास के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी। इसी पे लोग नाराज हैं। आप देखे होंगे कि विधानसभा से टीम आई, आज तक इतिहास में कभी टीम आई थी क्या? लेकिन ना पत्रकार में कुछ पत्रकारों ने बात की इस पर, ना भाजपा वालों ने बात की, ना पूर्व विधायक ने बात की। आप पूर्व विधायक को पूछिए कि पूर्व विधायक जब प्रेम महतो की मृत्यु हो गई थी तो वो कहाँ थे? कहीं सिंगापुर में थे कि कहीं स्विट्जरलैंड में थे? आप उनसे पूछिए कि गुड साइड के कारण लगातार जो विस्थापित धूल खा के मर रहे हैं, आज तक विधान की टीम आकर कभी उस तरह का जांच नहीं की। 10 साल के कार्यकाल में वो 10 बार भी जिसको गए, नगर निगम गए कि भाई पानी क्यों नहीं मिल रहा है, वो 10 बार उनके केंद्र में सरकार था, क्या 10 बार स्टील मिनिस्टर से मिले कि नहीं एयरपोर्ट हमारा चालू हो जाना चाहिए या हमारा बीएसएल का जो मामला है सोल्व होना चाहिए? आज जब हार गए हैं तो आज उत्तरी विस्थापित क्षेत्र की बात आ रहा है। मैडम हजारों बार बैठी होंगी और कई सौ बार कई लोग उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के लोग भी गए हैं उन मसला और मामला को बात करने के लिए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। लोग एक हवा बना रहे हैं कि मुद्दा कैसे भटक जाए, मामला कैसे भटक जाए और इस पर बात ना हो। तो ये थे हमारे शाहिद भाई बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी से, और इन्होंने श्वेता सिंह के द्वारा जो काम किया जा रहा है तमाम कामों को इन्होंने गिनाया है और ये कहा है कि लोगों का ध्यान इन सब चीज़ों से भटकाने के लिए ये डबल वोटर कार्ड कई वोटर कार्ड और कई डबल पेन कार्ड को लेकर जो माहौल खड़ा किया गया है, जो चर्चा का विषय बनाया गया है। हमारे बीच में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष खालिद भैया हैं। खालिद जी, ये जो डबल पेन कार्ड और कई वोटर कार्ड को लेकर जो चर्चा का माहौल बनाया गया है, डीसी मैडम भी कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हुए सीईसी चुनाव आयोग को वो लिखती है कार्रवाई के लिए। ये तमाम तरह की चीज़ों को क्या देखते हैं? शाहिद भाई ने तो पूरे जो है कि पुर्जा खोल दिया कि भाई बोकारो में किस तरह काम हो रहा है। देखिए, शाहिद भाई ने सारी बातें खोल के रख दी, जितना विकास हुआ सारी चीज़ों को बताया इन्होंने। लेकिन जो मुद्दा आज 4 दिनों से गर्म है, ये बेतुका मुद्दा है। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये इतना गिरा हुआ मुद्दा को, वोटर आईडी कार्ड, हमें लगता है कि सर्वे अगर बोकारो में करेंगे तो 80-90% लोगों के पास घर में सबके पास कहीं ना कहीं वोटर आईडी में कुछ गलत होगा, 3-4 होगा, और 3-4 में से भी अलग अलग नाम होगा या एड्रेस होगा। आप सर्वे करें तो आपको कोई मुद्दा नहीं मिला था। इतनी गंदी राजनीति, आपके पास बचा क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्व विधायक जी को बोलना चाहता हूं कि ये 10 सालों में आपने विधायक रह करके विकास का काम तो नहीं किया, लेकिन अपना विकास जरूर कर लिया। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है जब विकास हो रहा है? तो मेरा सवाल का यही जवाब है, 10 सालों में विकास नाम का चीज नहीं दिखा बोकारो विधानसभा में। आप बोलेंगे मैंने ये बना दिया, बोलो कहाँ बना दिया? आप हमें दिखाए तो कहाँ बना दिया? विकास का काम नहीं किया। विकास किसका हुआ? अपना विकास आपने कर लिया।
और ये जो 5 महीना 6 महीना का जो कार्यकाल इनका अभी बीता है, इसमें तो इन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। किस जगह पर नहीं रोड बना, किस जगह पर नाली नहीं बन रही। अब चास में इतना पेयजल का दिक्कत है, आप वहां पे देखिए अभी चास में पेयजल का काम चल रहा है। आप किस मुद्दे को लेकर के आए हैं, है? और कोई मुद्दा नहीं मिला। कोई बढ़िया मुद्दा खोजते, उस पर हम लोग फेस टू फेस बात करते। इतना गंदा मुद्दा, इस पे तो बात करने में भी हमेशा अरे भैया, तो ये इनका गलती है या जो पैन कार्ड इनका बनाया था उसकी गलती है? तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको बोला ना रहीम भाई, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है जनता को भड़काना। जनता 1,30,000 जनता वोट दी है, आप उनके दिमाग को भड़काना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं होने वाला है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसे ही नहीं उनको वोट मिल गया। और मैं बता देता हूं, आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा, आप जस्ट आधा आ जाइएगा, जितना लाए हैं उससे आधे पर आ जाइएगा। तो जनता को भड़काइए मत। बोकारो की जनता ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके किसी को वोट दी है, बदलाव लाई है। 10 साल तो आप विधायक रहे, कहाँ हम लोग उठाए? पिछली बार भी मैडम लड़ी, हार गई। कहाँ आप पर, जबकि आपने बहुत सारा उलट पुलट किया, इतना विकास, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिए हैं, बहुत सारी चीजों को किए। लेकिन ये मुद्दा को लेकर देखिए, डीसी मैडम की तत्व, उन पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि डीसी मैडम ने इस पर जांच रखा है, जांच होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। और 22 तारीख को मेरी मैडम आएंगी विधायिका, वो अपना पक्ष रखेंगी। उनके पास क्या जेन्युइन है, क्या है उनका आधार है, वो सारी चीज़ को रखेंगी सामने। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो खालिद भैया की बात माने भैया, तो आप लोग भी अपने घर में चेक करिए आपके घर में कितने वोटर कार्ड है, समझ में आ जाएगी बात। क्योंकि एक बार वोटर कार्ड बनता है, थोड़ी सी गलती होती है, फिर बन के आता है, फिर वही कार्ड रह जाता है, फिर ये होता है। तो ये जो है ये मामूली है। मेरे घर में भी हो सकता है शायद भाई, मुझे भी याद है कि मेरे पास 2-3 वोटर कार्ड होगा, बार बार बना के दे देता है, लो भाई लो भाई। तो इसमें क्या करें? लेकिन अगर वोटर कार्ड 2 जगह का हो तो इसमें तो दिक्कत की बात है कि नहीं? नहीं, देखिए दिक्कत की बात नहीं है। बात यहाँ पर अगर है, वो मैके के समय में जब उनकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त बनी, उस वक्त का बना हुआ है। और ये काम बीएलओ का है। बीएलओ को देखना है कि किसकी भाई उनका तो कार्ड कौन छोड़ के चला गया, कौन घर चला गया। जैसे मैं भर्रा से खुद रहता हूँ, हम लोगों ने कई बीएलओ को अपना बताया है कि भाई इन लोगों का शादी हो गया, इसका नाम अब आप काट दीजिए, ये इन लोग का मृत्यु हो गया, नाम अब काट दीजिए। लेकिन कभी कभी वो लोग नहीं काट पाते हैं, या कभी कभी अपना काम भूल जाते हैं। तो जो वोटर आईडी कार्ड चला रहा है। तो ये जो माहौल आपको दिख रहा है, ये चने के झाड़ में चढ़ के कूदना के बराबर है। कि गलती और गुनहगार वहाँ आदमी तब होता है कि जब वहाँ कोई गुनाह करता है। जब हम इसका कोई मिसयूज करते, हम इस दोनों वोटर आईडी कार्ड का, दोनों पैन कार्ड को लगा के हम कहीं जमीन ले लेते, हम कहीं बैंक बैलेंस बढ़ा लेते, हम कहीं गाड़ी ले लेते। खाली ये दोनों पैन कार्ड में एक्टिव दोनों है कि एक एक्टिव? देखिए, ये मुझे मालूम नहीं है। नहीं, एक ही एक्टिव है और लगातार मैडम वही यूज कर रही है। एक ही में ही उनका जो भी आपका असेसमेंट ईयर में जो भी इनकम टैक्स फाइल भी होता है वो एक ही में होता है। और देखिए, गलती अगर है या फादर्स नेम में या हस्बैंड नेम में जो मिसकन्फ्यूजन है, तो ये उनका अपना हस्बैंड नेम है ना जी, कोई अलग तो नहीं ना है। वो गलती हो गया होगा या तो पिता, एक परंपरा चली आई है कि भाई पैन कार्ड में जो है कि हमेशा पिता का ही नाम दर्ज होना, पिता का ही नाम रहता है। हम अगर किसी का भी नाम भर के दे देंगे रहीम जी, तो आएगा नहीं। वो फॉर्मेट, कोई रूल नहीं है, लेकिन एक परंपरा है। हाँ, परंपरा है तो एक सरकार का फॉर्मेट है उसमें। वो उसमें एक्चुअली फादर्स नेम ही आता है। कहीं मिस प्रिंट में हो सकता है कि फादर्स नेम की जगह हस्बैंड नेम लिखा गया हो, या कहीं हस्बैंड के नेम की जगह फादर्स नेम लिखा गया हो। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सब छोटी चीज़ें हैं। बात होनी चाहिए थी मैडम से। लोग सवाल करते कि भाई आप विकास कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, कैसे कीजिएगा, तो मज़ा आता जवाब देने में भी, और लोगों को भी अंदर थोड़ा एक ऊर्जा रहती है। तो मैडम आ रही है, लोगों को लगता है कि पहाड़ गिर गया है, भागो भागो, तो भागने की जरूरत नहीं है। मैडम आ रही है पूरी सच्चाई से, जो भी उन पर आरोप लगा है सारी बातें रखेगी। हम लोग आशा उम्मीद करते हैं। और आप लोग भी अपने घर में जाके चेक करिए भाई एक वोटर कार्ड है, बड़ा दिक्कत में पड़ जाइएगा, समझ लीजिए। जी, आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ 5 साल नहीं, अभी 20-25 साल आप बेअथक प्रयास कीजिए।
आप जो चुनाव आयोग दौड़िए, भारत सरकार के पास और भी अन्य अंग है, विभिन्न अंग, वो दौड़िए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग सर्च मारिएगा 2019 में एक हमारे नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो भी चुनावी जो उनका जो हलफनामा है, घोषणा पत्र है, उसमें वो अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं, एक बार नहीं लिखते हैं। तो उसका भी जांच होनी चाहिए। जांच तो भैया एक से बढ़कर एक चीज़ की होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना कमेंट जरूर रखिएगा। और अगर गोबर भक्त है तो फिर क्या कहें, लेते हैं विदा।